Dear students, I am Mayank Kumar Dubey, lecturer, SIC Inter College, Sipri Bazaar, Jhansi. Students, we are going to start a new chapter, active and passive. Then we shall have to learn a chart of pronoun for this. Okay? अगर आपको एक्टिव पैसिव करना है तो ये चार्ट आपको याद होना चाहिए. यू शुड लर्न दिस चार्ट, द चार्ट ऑफ प्रोनाउंस. प्रोनाउंस के चार्ट, प्रोनाउंस का चार्ट. ये क्या होता है? आई, माई, मी, वी, एवर, अस. ये फर्स्ट पर्सन्स के प्रोनाउन है. आई, माई, मी, यू, आई, माई, मी, वी, अवर, अस. ये फर्स्ट पर्सन्स के प्रोनाउन है. यू, यूर, यू, ये सेकेंड पर्सन्स के प्रोनाउन है. फिर ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, दे, देयर, देम, इट, इट्स, इट, वन, वंस, वन. ये आपके थर्ड पर्सन्स के प्रोनाउन हैं. तो इसमें देखिएगा जो सबसे पहले दिए गए हैं ये जो है आपकी सब्जेक्टिव फॉर्म है. सब्जेक्टिव मतलब सब्जेक्ट. आई एम गोइंग टू मार्केट, वी हैव टॉट देम, दे हैव कम हेयर. ये सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किए जाते हैं. ये पॉजिटिव फॉर्म है. पॉजिटिव का मतलब अधिकार रखना. यू आर माई पेरेंट्स, यू आर माई स्टूडेंट्स, दे आर माई कज़िन. ओके, दे आर माई कज़िन. और इसके बाद में देखो, आई एम यूजिंग माई ओन राइट्स, दे आर यूजिंग देयर राइट्स. वे अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं. तो ये सारे पॉजिटिव फॉर्म है. ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का मतलब आपका होता है कि जो ऑब्जेक्ट के रूप में दिए गए हों. यू हैव टॉर्चर्ड मी. ओके, आई हैव कॉल्ड यू, आई हैव कॉल्ड यू, मैंने आपको बुलाया है. तो ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है. दे हैव बीटन देम, उन्होंने उनको पीट दिया है. तो ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है. तो पैसिव में इनका यूज़ क्या होगा देखिएगा. पैसिव में कुछ नहीं है कि आपको करना क्या है कि अगर पीछे ऑब्जेक्ट दिया गया है तो उसे सब्जेक्टिव फॉर्म में रखना है. ऑब्जेक्टिव फॉर्म को सब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज करना है. अर्थात अगर आपके एक्टिव में मी दिया गया है तो आपको आगे ला करके इसको आई में कन्वर्ट करना है. पीछे अगर आपको अस दिया गया है तो आगे ला के इसका वी बनाना है. पीछे अगर आपको मान लीजिएगा यू दिया गया है तो आगे यू ही आएगा. पीछे अगर आपको दे दिया गया है, पीछे दैम दिया गया है तो आगे आके दे हो जाएगा. और इट का तो इट ही होगा और वन का तो वन ही होगा. ओके, गॉट इट. इन द सेम वे अगर आगे आई दिया गया है तो पीछे जा कर के मी हो जाएगा. अगर आगे वी दिया गया है तो पीछे जा कर के अस हो जाएगा. मतलब ये सारे जब अपन पैसिव करेंगे तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जाएंगे. इस तरीके से जाएंगे. ही का क्या हो जाएगा? हिम. शी का हर. दे का देम. इट का इट. लाइक दैट. ओके, अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? एक्टिव पैसिव हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्टिव एंड पैसिव. द पैसिव ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, द पैसिव ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट. अब देखिएगा रूल्स क्या होते हैं. जैसे कि आपको दिया गया है पंकज राइट्स अ लेटर. पंकज एक पत्र लिखता है. ओके, तो नियम क्या है कि पीछे जो भी दिया गया है आपको उसको आगे लाना है. अगर आपका चार्ट ऑफ प्रोनाउन में से कुछ दिया होता तो उसको कैसे लाते हम आपको बता चुके हैं. अब अगर नाउन हो तो उसको एज इट इज़ लाते हैं. तो पंकज राइट्स अ लेटर, तो आ लेटर को हम लोग आगे लाएंगे. ओके, तो सबसे पहले आ लेटर को आगे लाएंगे. आ लेटर, फिर क्या आएगा? इज एम आर में से कुछ एक आते हैं, कोई एक आता है. लेटर इज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद में बाय, और फिर पंकज को पीछे ले जाएंगे. नाउन बिल्कुल वैसे ही लिखे जाते हैं जैसे दिए गए हैं. तो अ लेटर इज रिटन बाय पंकज. तो नियम क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज एम आर में से कोई एक, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को पीछे ले जाकर. अब आप सोच रहे होंगे इज एम आर क्या लगाएं. तो अगर आने वाला कर्ता, आने वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, तो हम लोग इज लगाएंगे. आगे आने वाला कर्ता अगर
प्लूरल है तो हम लोग आर लगाएंगे। अगर आगे आने वाला सब्जेक्ट आई है तो हम लोग एम लगाएंगे। तो इज एम आर इस तरीके से हम लोग लगाया करते हैं। ओके, कि अगर आगे आई आ रहा है तो हम एम लगा देंगे, आगे अगर कोई सिंगुलर आ रहा है सब्जेक्ट तो हम क्या लगा देंगे, इज, और प्लूरल आ रहा है तो आर लगा देंगे। तो पंकज राइट्स अ लेटर, तो अ लेटर इज रिटन बाय पंकज, तो अ लेटर था तो अपन ने इज लगा दिया। अब इसी को बेस मान करके चलते हैं। एक टेंस की 6 कंडीशन होती हैं, एक तो ये है। अब इसका नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, फिर इसके बाद में डबल इंट्रोगेटिव, फिर डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो पंकज राइट्स अ लेटर। अब अगर मान लीजिए आपको डज नॉट दिया गया हो, पंकज डज नॉट राइट अ लेटर, पंकज डज नॉट राइट अ लेटर, तो डज नॉट को हम हटा देते हैं। तो अ लेटर इज नॉट रिटन बाय पंकज, अ लेटर इज नॉट रिटन बाय पंकज। अब अगर इसकी इंट्रोगेटिव फॉर्म दी गई हो, डज पंकज राइट अ लेटर, डज पंकज राइट अ लेटर, तो हम डज को हटा देंगे। इसका पैसिव करते समय सबसे पहले इज अ लेटर रिटन बाय पंकज, इज अ लेटर रिटन बाय पंकज। ओके, गॉट इट। अब डज पंकज नॉट राइट अ लेटर, इसमें क्या है, डज पंकज नॉट राइट अ लेटर ये दिया गया हो तो आप ऐसा ही पैसिव बना देंगे। ऐसा ही पैसिव कैसे बनेगा, डज हटेगा, इज और अ लेटर को आगे लाना है, इज अ लेटर। ओके, और फिर नॉट है तो नॉट, इज अ लेटर नॉट, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो रिटन, फिर बाय, और बाय के बाद में ऑब्जेक्टिव फॉर्म, या अगर नाउन दिया गया है तो नाउन, तो इज अ लेटर नॉट रिटन बाय पंकज, इज अ लेटर नॉट रिटन बाय पंकज। ओके, ये देखिएगा ये है। अब नेक्स्ट है डबल इंट्रोगेटिव। अगर आपको व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ ये इत्यादि दिए गए हों, तो व्हेन डज पंकज राइट अ लेटर, व्हेन डज पंकज राइट अ लेटर, तो जो दिया गया है आप उसको एज इट इज़ उतार देंगे। जो इंट्रोगेटिव वर्ड आपको दिया जाएगा आपको एज इट इज़ उतार देना है। व्हेन दिया तो व्हेन, वेयर दिया तो वेयर, हाउ दिया तो हाउ, वॉट एवर यू हैव बीन गिविंग you have to write it as seen. ओके, you have to write it as seen। देखिएगा जैसे कि ये है कि when does पंकज write a letter, when does पंकज write a letter, तो when is a letter written by पंकज, सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर आ रहा है आगे तो आपको इज लगाना है, अगर प्लूरल आ रहा है तो आर लगाना है, अगर आगे आई आ रहा है तो आपको एम लगाना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्हेन डज पंकज राइट अ लेटर, तो व्हेन इज द लेटर रिटन बाय पंकज, व्हेन इज द लेटर रिटन बाय पंकज, और फिर व्हाई डज पंकज नॉट राइट अ लेटर, ये है व्हाई डज पंकज नॉट राइट अ लेटर, तो व्हाई इज द लेटर नॉट रिटन बाय पंकज, वाई इज द लेटर नॉट रिटन बाय पंकज। ये कंप्लीट हुआ। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से। अब हम आपको बताते हैं कि अगर आई वाला वाक्य आ जाए तो कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे। नहीं तो आप कहेंगे कि ये तो आपने सिंगुलर इज के दे दिए, तो हम वो एग्जाम्पल भी देते हैं। जैसे कि हमने आपको दिया कि रोहित टॉर्चर्स मी, रोहित टॉर्चर्स मी, अब मी का आगे आके आई होने वाला है, रोहित टॉर्चर्स मी, तो आई आगे आ गया, आई, अब आई आ गया तो हम लोग क्या लेंगे, एम, आई एम वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई एम टॉर्चर्ड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में बाय आना है, बाय, और इसके बाद में रोहित, आई एम टॉर्चर्ड बाय रोहित, आई एम टॉर्चर्ड बाय रोहित। अब देखिएगा रोहित डज नॉट टॉर्चर मी, तो आई एम नॉट टॉर्चर्ड बाय रोहित, डज रोहित टॉर्चर मी, तो क्या हो जाएगा, एम आई टॉर्चर्ड बाय रोहित, एम आई
टॉर्चर्ड बाय रोहित। इस तरीके से हम लोग करते जाएंगे। तो वाई डज रोहित टॉर्चर मी, हमने बता दिया था। उसी तरीके से एग्जाम्पल चलेंगे और हमने आपको दिया कि वाई डज रोहित टॉर्चर मी। तो इसको कैसे करेंगे कि वाई एम आई टॉर्चर्ड बाय रोहित। तो सारे एग्जाम्पल जैसे ये दिए गए हैं वैसे ही वो चलेंगे। अब हम प्लूरल ले लेते हैं, एक प्लूरल का भी आपको एग्जाम्पल दे देते हैं। ओके, देखिएगा यहाँ पर दिया गया है आपको द टीचर टीचेस स्टूडेंट्स, द टीचर टीचेस स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स आगे आएंगे तो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग क्या आएगा, आर। द टीचर टीचेस स्टूडेंट्स, तो द स्टूडेंट्स आर टॉट बाय द टीचर, द स्टूडेंट्स आर taught by the teacher teaches the students, so the students are taught by the teacher does not teach the students। अब ये does not हट जाएगा जो हमने बताया था आपको, तो हो जाएगा the students are not taught by the teacher। फिर does the teacher teach the students, तो are the students taught by the teacher, are the students taught by the teacher। इसी क्रम में ये चलता रहेगा। जैसे अब दिया गया है where does the teacher teach the students, where does the teacher teach the students, where are the students taught by the teacher, where are the students taught by the teachers। students, passive of past indefinite, passive of पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव कैसे होगा, देखिएगा पहला सेंटेंस है द पुलिस अरेस्टेड द थीव्स, द पुलिस अरेस्टेड द थीव्स। तो हम द थीव्स को आगे लाएंगे, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट बनाना है ऑब्जेक्ट को आगे ला करके। तो द थीव्स, फिर वॉज ए वर, तो यहाँ वर आएगा, द थीव्स वर। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को पीछे ले जाकर। तो द थीव्स वर अरेस्टेड बाय द पुलिस, द थीव्स वर अरेस्टेड बाय द पुलिस। एक हम सिंगुलर का एग्जाम्पल देंगे, एक प्लूरल का। तो पहले हम एक टेंस में 6 कंडीशंस होती हैं, तो हम एक्टिव की 6 कंडीशन बताते हैं, फिर इनका पैसिव बताते हैं। जैसे सेंटेंस है द पुलिस अरेस्टेड द थीव्स, इसका नेगेटिव द पुलिस डिड नॉट अरेस्ट द थीव्स, द पुलिस डिड नॉट अरेस्ट द थीव्स। इंट्रोगेटिव क्या होगा, डिड द पुलिस अरेस्ट द थीव्स, डिड द पुलिस अरेस्ट द थीव्स। अब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव इसका क्या बनेगा, डिड द पुलिस नॉट अरेस्ट द थीव्स। ये एक्टिव हम बता रहे हैं अभी आपको, डिड द पुलिस नॉट अरेस्ट द थीव्स। अब डबल इंट्रोगेटिव, वाई डिड द पुलिस अरेस्ट द थीव्स, वाई डिड द पुलिस अरेस्ट द थीव्स। नेगेटिव, वाई डिड द पुलिस नॉट अरेस्ट द थीव्स, वाई डिड द पुलिस नॉट अरेस्ट द थीव्स। अब इसके पैसिव देखिएगा, द पुलिस अरेस्टेड द थीव्स, तो द थीव्स वर अरेस्टेड बाय द पुलिस। नियम हम बता चुके हैं, अगर नेगेटिव है तो वॉज ए वर के बाद में नॉट आ जाएगा। तो द थीव्स वर नॉट अरेस्टेड बाय द पुलिस, द थीव्स वर नॉट अरेस्टेड बाय द पुलिस। फिर वर द थीव्स अरेस्टेड बाय द पुलिस, इंट्रोगेटिव, वर द थीव्स अरेस्टेड बाय द पुलिस। फिर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, वर द थीव्स नॉट अरेस्टेड बाय द पुलिस। ओके, वर द थीव्स नॉट अरेस्टेड बाय द पुलिस। फिर वाई वर द थीव्स अरेस्टेड बाय द पुलिस, और फिर वाई वर द थीव्स नॉट अरेस्टेड बाय द पुलिस। तो ये एक टेंस की 6 कंडीशन होती हैं, तो 6 एक्टिव और 6 पैसिव इसके इजीली बन जाते हैं। अब इसका सिंगुलर लेते हैं। जैसे सिंगुलर में क्या है, दे प्लेड चेस, दे प्लेड चेस, दे डिड नॉट प्ले चेस,
Did they play chess? Did they not play chess? Why did they play chess? Why did they not play chess? अब they played chess. अब देखिएगा जब चेस को आगे लाएंगे तो चेस मतलब उन्होंने शतरंज खेली. चेस प्लूरल नहीं है, चेस इज सिंगुलर. तो चेस वॉज प्लीड बाय देम. इसका जो पैसिव बनाया चेस वॉज प्लेड बाय देम. फिर चेस वॉज नॉट प्लेड बाय देम. वॉज चेस प्लेड बाय देम? वॉज चेस नॉट प्लेड बाय देम? वाई वॉज चेस प्लेड बाय देम और वाई वॉज चेस नॉट प्लेड बाय देम. तो हमने एक आपको सिंगुलर का एग्जाम्पल दिया और एक प्लूरल का. पूरी 6 कंडीशंस हमने आपको ये डिस्क्राइब कर दी. बस सिंपल है, नियम वही है कि अगर वॉट व्हेन वाई दिया गया है तो आपको वॉट वाई व्हेन लगा देना है. फिर वॉज या वर, फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे ला करके. ओके, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे ला करके. इसके तुरंत बाद में आपको क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को पीछे ले जा करके. ऐसा जो कंडीशन जैसी दी गई है उसी के अकॉर्डिंग हमको चलना है. पैसिव ऑफ फ्यूचर इन डेफिनेट. पैसिव ऑफ फ्यूचर इन डेफिनेट, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, पैसिव करते समय सबसे पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लाकर, फिर विल बी या शैल बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को पीछे ले जाकर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पुट सब्जेक्ट आफ्टर टेकिंग ऑब्जेक्ट, देन विल बी और शैल बी, देन द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन बाय एंड देन ऑब्जेक्ट आफ्टर टेकिंग सब्जेक्ट. इस तरीके से होता है. अब कहाँ विल बी और कहाँ शैल बी. अगर पीछे मी दिया गया है तो आगे आके ये आई हो जाएगा, तो हम इसके साथ शैल बी लगाएंगे. और पीछे अगर अस दिया गया है तो आगे आके ये क्या हो जाएगा, वी, तो हम शैल बी लगाएंगे. अर्थात आई और वी के साथ तो हम शैल बी लगाएंगे, बाकी कुछ भी हो उनके साथ हम विल बी का प्रयोग करेंगे. वो चाहे सुप्रियंका हो, चाहे हरीश हो, मोहित हो, रोहित हो, विराट हो, धोनी हो, तो हमको इनके साथ में विल बी लगाना है. पर आई और वी के संग ध्यान रखिएगा कि आप शैल बी का प्रयोग करेंगे. तो दे विल एंजॉय द सर्कस. ओके, तो दे विल एंजॉय द सर्कस का क्या होगा, द सर्कस विल बी एंजॉयड बाय देम. अब इसकी नेगेटिव पहले हम एक्टिव पूरी 5 स्थिति बता देते हैं, फिर उनके पैसे बताते हैं. They will not enjoy the circus. They will not enjoy the circus. फिर इसके बाद में है will they enjoy the circus. सब एक्टिव बताते हैं पहले और फिर इसके बाद में पैसिव. Will they enjoy the circus? Will they not enjoy the circus? Why will they enjoy the circus? Why will they not enjoy the circus? तो देखिएगा अब इसकी पैसिव फॉर्म क्या है, द सर्कस will be enjoyed by them. ये तो पॉजिटिव का था. नेगेटिव का, the circus will not be enjoyed by them. The circus will not be enjoyed by them. ये नेगेटिव का पैसिव है. इंट्रोगेटिव का, will the circus be enjoyed by them. इसका नेगेटिव, will the circus not be enjoyed by them. डबल नेगेटिव, why will the circus be enjoyed by them. Why will the circus not be enjoyed by them. नेगेटिव, ये इसका इस तरीके से बनेगा. ओके, गॉट इट. तो ये है. अब आप ये देखिएगा, ये विल बी का था. एक हम शैल बी का एग्जाम्पल आपको देना चाहेंगे. तो शैल बी के लिए देखिएगा, ये है रिया विल इनवाइट अस. रिया विल इनवाइट अस. तो अस का आगे के क्या हो जाएगा, वी. तो वी आएगा तो शैल बी लेंगे. वी शैल बी इनवाइटेड बाय रिया. वी शैल बी इनवाइटेड बाय रिया. फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को क्या करना है, सब्जेक्ट. तो अस का हो गया वी. अब वी हो गया तो शैल बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इनवाइट की थर्ड फॉर्म इनवाइटेड.
इसके तुरंत बाद में क्या लगाएंगे हम लोग, थर्ड फॉर्म के बाद लगता ही है बाय, तो बाय, और फिर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को पीछे ले जाकर, तो रिया विल इनवाइट अस, तो वी शैल बी इनवाइटेड बाय रिया। अब इसका नेगेटिव देखिएगा, एक्टिव के सारे केसेस देखिएगा और फिर पैसिव। तो रिया विल नॉट इनवाइट अस, विल रिया इनवाइट अस, विल रिया नॉट इनवाइट अस, विल रिया नॉट इनवाइट अस, वाई विल रिया इनवाइट अस, वाई विल रिया नॉट इनवाइट अस। तो अब देखिएगा, अब इनके पैसिव कैसे होंगे, बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा, ध्यान से, नेगेटिव से चल रहे हैं हम। वी शैल नॉट बी इनवाइटेड बाय रिया, नेगेटिव जो होता है उसमें विल नॉट बी या शैल नॉट बी होता है, तो वी शैल नॉट बी इनवाइटेड बाय रिया। इंट्रोगेटिव में शैल वी बी इनवाइटेड बाय रिया, शैल वी बी इनवाइटेड बाय रिया। और इसके तुरंत बाद में देखिएगा, अगर नॉट हो तो शैल वी नॉट बी इनवाइटेड बाय रिया, शैल वी नॉट बी इनवाइटेड बाय रिया। डबल इंट्रोगेटिव, वाई शैल वी बी इनवाइटेड बाय रिया, वाई शैल वी बी इनवाइटेड बाय रिया, और फिर वाई शैल वी नॉट बी इनवाइटेड बाय रिया, वाई शैल नॉट बी इनवाइटेड बाय रिया। जैसा एक्टिव वैसा ही पैसिव। ओके, नेक्स्ट अब देखिएगा पैसिव ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस। इसमें हम तीनों एग्जाम्पल देंगे, कैसे वो आप देखेंगे। मतलब हम आपको जो एग्जाम्पल देंगे वो कम से कम 18 एग्जाम्पल देंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस की, तो आप ध्यान से देखिएगा। इसमें होता क्या है, सेंटेंस है आपके पास में, ही इज़ फ्लाइंग काइट, ही इज़ फ्लाइंग काइट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को आगे लाकर, फिर इज़ एम आर, इज़ एम आर, फिर बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, और फिर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को पीछे ले जाकर, ही इज़ फ्लाइंग काइट। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज़ एम आर। ओके, तो इज़ लगाएं कि एम लगाएं कि आर लगाएं, ये पीछे से आने वाले ऑब्जेक्ट को जब हम आगे लाते हैं तो जो सब्जेक्ट बन जाता है उस पर निर्भर करता है। तो वैसे भी आपके घर में कोई स्पेशल मेहमान आता है, स्पेशल गेस्ट आता है, तो आप अलग तरीके से उसको डील करते हैं, है ना। और इसके बाद में आपके मित्र आते हैं अलग, फिर जो कॉमन आपके जो फ्रेंड्स हुआ करते हैं तो एक अलग, कोई फॉर्मेलिटी नहीं होगी। तो अब आप देखिएगा, अगर आगे आने वाला जो सब्जेक्ट बन रहा है वो सिंगुलर है तो इज़, अगर सब्जेक्ट प्लूरल बन रहा है तो आर, अगर सब्जेक्ट आई बन रहा है तो एम। तो देखिएगा, ही इज़ फ्लाइंग काइट, ही इज़ फ्लाइंग काइट। ओके, तो काइट इज़ बीइंग फ्लोन बाय हिम, काइट इज़ बीइंग फ्लोन बाय हिम। अब इसके एक्टिव के 5 सेंटेंस देखिए, फिर उसके 5 पैसिव। ही इज़ नॉट फ्लाइंग काइट, इज़ ही फ्लाइंग काइट, इज़ ही नॉट फ्लाइंग काइट, वाई इज़ ही फ्लाइंग काइट, वाई इज़ ही नॉट फ्लाइंग काइट। अब देखिएगा, जैसे नेगेटिव से लेते हैं, ही इज़ नॉट फ्लाइंग काइट, काइट इज़ नॉट बीइंग फ्लोन बाय हिम, काइट इज़ नॉट बीइंग फ्लोन बाय हिम। के बाद में इज़ काइट बीइंग फ्लोन बाय हिम, फिर नेगेटिव में इज़ काइट नॉट बीइंग फ्लोन बाय हिम, वाई इज़ काइट बीइंग फ्लोन बाय हिम। फिर इसका नेगेटिव, वाई इज़ काइट नॉट बीइंग फ्लोन बाय हिम, वाई इज़ काइट नॉट बीइंग फ्लोन बाय हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बॉयज़ आर टीजिंग देम। देखिएगा, आर दिया गया है लेकिन देम का भी आ गया कि दे हो रहा, तो आर ही आएगा, दे के साथ में तो आर ही आएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज़ एम आर, फिर बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, और फिर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को पीछे ले जाकर। तो यहाँ पर सेंटेंस है आपके पास में, बॉयज़ आर टीजिंग देम, बॉयज़ आर टीजिंग
them. They are being teased by boys. They are being teased by boys. अब इसके नेगेटिव से देखिए 6 कंडीशंस एक्टिव बॉयज़ की. Boys are not teasing them. Boys are not teasing them. Are boys teasing them? Are boys not teasing them? Are boys not teasing them? Why are boys teasing them? Why are boys not teasing them? अब पैसिव कैसे बनेंगे इसके? नेगेटिव से लेते हैं हम लोग. तो नेगेटिव कैसा? जैसे कि नेगेटिव है आपका कि बॉयज़ आर नॉट टीजिंग दैम, तो दे आर नॉट बीइंग टीज्ड बाय बॉयज़. दे आर नॉट बीइंग टीज्ड बाय बॉयज़. इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग के बीच में नॉट आ जाता है, तो दे आर नॉट बीइंग टीज्ड बाय बॉयज़. आर दे बीइंग टीज्ड बाय बॉयज़? आर दे नॉट बीइंग टीज्ड बाय बॉयज़? Why are they being teased by boys? Why are they not being teased by boys? Why are they not being teased by boys? Passive of past continues. Passive of past continues. देखिएगा, she was taking tea. अपने पास सेंटेंस है she was taking tea. तो टी को आगे लाए, टी, फिर was being, टी was being taken by her. सबसे पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लाकर, फिर was being या were being, फिर verb की थर्ड फॉर्म, फिर by और फिर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को पीछे ले जाकर. यदि आगे आने वाला कर्ता यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो was being. यदि आगे आने वाला सब्जेक्ट प्लूरल है तो were being. तो she was taking tea, तो tea was being taken by her. अब देखिएगा इसका पूरा एक्टिव के 5 सेंटेंस देखिएगा और जो बचे हैं, और फिर इसके बाद में इसके पूरे पैसिव कैसे बनेंगे. तो she was taking tea, she was not taking tea, was she taking tea, was she not taking tea, why was she taking tea, why was she not taking tea. ये एक्टिव है. अब इसका she was taking tea का पैसिव, she was taking tea, tea was being taken by her, tea was not being taken by her. नेगेटिव, was tea being taken by her, was tea not being taken by her, why was tea being taken by her, why was tea not being taken by her. यदि इसमें प्लूरल होता, जैसे I was killing the birds, the birds were being killed by me हो गया होता. The birds were being killed by me.